दोस्तों अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी डेमोक्रेसी का मिसाल पूरा विश्व में दिया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों तो उसी देश में अगर जनता अगर अपने लीडर के अगेंस्ट खड़ी हो जाए तो कहीं ना कहीं दिखता है कि वहाँ की डेमोक्रेसी पे दोस्तों अब एक खतरा बन रहा है। तो दोस्तों मैं हूँ राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा मुद्दा है दोस्तों, अमेरिका में जो लोगों का विद्रोह चालू हुआ है ट्रंप के अगेंस्ट। आखिर ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं जिसके कारण ट्रंप को दोस्तों प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर एक दो स्टेट करते तो समझ में भी आता, टोटल 50 से ज्यादा सिटीज में दोस्तों ट्रंप का प्रोटेस्ट जो है अभी एक्टिव हो चुका है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं वीडियो को, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अब चलिए समझते हैं कि अमेरिका में ये जो फिर से प्रोटेस्ट है वो क्यों इरप्ट हो चुका है। तो सबसे खास बात कि 2025 में ट्रंप के द्वारा दोस्तों बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए गए हैं जिसके कारण वहां की जनता को लगता है कि अब ये जो अमेरिका का डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ चुका है। मतलब कि जनता के द्वारा ये माना जा रहा है दोस्तों कि उनका जो अब मैनर है वो अथॉरिटेरियन मैनर हो चुका है। मतलब कि वो अपने आप को एक सुप्रीम लीडर समझने लगे हैं, जो समझते हैं कि वही सब कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा सिस्टम्स में आ चुका है। दोस्तों बात की जाए ना तो प्रोटेस्टर्स का ये भी कहना है कि ट्रंप प्रेशर देते हैं मीडिया और जुडिशियरीज पे। दोस्तों उनका ये भी कहना है कि इलेक्शन प्रोसेस को वो कमज़ोर करते हैं। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो वो अपने ओपोनेंट्स को दोस्तों कहीं ना कहीं एंटी नेशनल बोल के बुलाते हैं। तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों हमारे इंडिया में भी होता है क्या है कि हम लोग बोल देते हैं कि एंटी पार्टी है, उनका विचारधारा अलग है, अप्रोच अलग है, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों एंटी नेशनल जो टर्म आता है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो देश के बियॉन्ड जाके बात कर रहे हैं। तो ये दोस्तों किसी भी पार्टी को ये टर्म जो है सूट नहीं करता है। तो दोस्तों इसी के कारण वहां की जनता का ये अभी बिलीफ बना हुआ है कि अमेरिका का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है खतरे में आ चुका है। इनफैक्ट अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्लोगन चल रहा है जो कि क्वीन सेज नो किंग। मतलब दोस्तों कि यहाँ पे ये एक मूवमेंट जो है वो मेनली वुमेन लेड मूवमेंट है। मतलब कि औरतों के द्वारा दोस्तों ये मूवमेंट जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे औरतें मेनली एक्टिविस्ट या फिर सिविल सोसाइटी की हैं, और इनका कहना है कि हम लोगों को मोनार्की नहीं चाहिए बल्कि इक्वलिटी चाहिए। इसमें दोस्तों हम लोगों को दिखेंगे कि वुमेन्स जो बहुत सारी हैं जो कि वोटर्स भी हैं दोस्तों, इनमें लीडर्स भी हैं। और खास करके दोस्तों इनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम अभी ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इनका मानना है, इन औरतों का मेनली यही मानना है ना कि जो ट्रंप जो है वो माइसोगाइनिस्ट है। मतलब कि एंटी वुमेन अप्रोच रखते हैं, वो ऑटोक्रेटिक तौर पे है। मतलब दोस्तों कि वो अपने बात के अलावा किसी कम्युनिटी, किसी बेसिकली देखा जाए तो किसी जेंडर को नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे मल्टीपल ओकेजन पे देखा गया है कि वो वुमेन के अगेंस्ट में डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट भी करते हैं, जो कि दोस्तों ऐसी वुमेन जो कि पॉलिटिशियन है और जर्नलिस्ट है। मतलब दोस्तों जो खुद में अच्छे पहुंच रखती हैं, अच्छे पायदान पे हैं, उनके दोस्तों नाम पे अगर लेके आप कमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंटल हर्ट करता है। तो इसी के कारण दोस्तों क्या हुआ है कि क्वीन सेज नो किंग का एक बहुत अच्छा वहाँ पे स्लोगन चला है। इसके कारण बहुत सारी औरतें अब अगेंस्ट जा चुकी हैं दोस्तों ट्रंप के, और उनका एकदम दोस्तों स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम मेल डोमिनेटिंग अथॉरिटेरियन पावर को खत्म करके रहेंगे। दोस्तों अब अगर रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए ना तो ट्रंप पे दोस्तों लोग जो लीगल चैलेंजेस हैं 29 जनवरी से लेके दोस्तों 18 फरवरी तक, ये ऑन एंड अराउंड बहुत सारे ऐसे हम लोगों को दोस्तों केसेस दिखते हैं जो कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में हुए हैं। दोस्तों बात की जाए फेडरल वर्क फोर्स की, जिसमें हम लोगों को दिखता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनके दोस्तों पेमेंट या एम्प्लॉयज़ के पॉलिसीज़ जैसे अपॉइंटमेंट का हो गया या फिर दोस्तों नए नए रूल्स बनाने का, उस पर दोस्तों 25 से ज़्यादा केसेस हैं। और बात की जाए दोस्तों इमिग्रेशन की, जिसमें आप लोगों को हाल ही में भी दिखा होगा दोस्तों कि वीज़ा को लेकर पॉलिसी में चेंज करना, बॉर्डर के कंट्रोल में दोस्तों, या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों जो इमिग्रेशन से रिलेटेड है। उसमें टोटल 22 केसेस ट्रंप के अगेंस्ट या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट दोस्तों आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग और असिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर भी उनको 12 केसेस झेलने पड़ रहे हैं। मतलब ऐसे केसेस दोस्तों जो कि गवर्नमेंट फंडिंग से रिलेटेड हैं और प्रोग्राम प्रोजेक्ट पे दोस्तों कहीं ना कहीं इरेगुलर तरीके से एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। दोस्तों ट्रांसजेंडर के राइट्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सारे पॉलिसीज ऐसे भी बने हैं जिसके कारण दोस्तों ट्रांसजेंडर का राइट्स और उनके प्रोटेक्शन पे एक आवाज उठ गई है। इनफैक्ट अगर अदर केसेस की बात करें दोस्तों तो ये भी चार में है। मतलब कि बहुत सारे लीगल चैलेंजेस है जो कि उनको रेगुलरली फेस करने पड़ रहे हैं। दोस्तों
मैं सभी केसेस को नहीं बता सकता, लेकिन इस प्रोटेस्ट का एक बेसिक मुद्दा आपको बता सकता हूं कि अब अगर सोच के देखो कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ नहीं रहे हो, बाहरी आदमी को छोड़ नहीं रहे हो, गवर्नमेंट दोस्तों जो फंडिंग कर रहा है उसमें भी अनयूजुअल मतलब कि नियम कानून बना रहे हो, ट्रांसजेंडर को दोस्तों जो कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा पहले राइट सेगमेंट था, उनको भी एक अच्छा प्रेफरेंस मिलता था, उस पर भी आप आवाज़ उठा रहे हो। और दोस्तों अंत में अगर देखा जाए तो अंततः आपको बहुत सारे लीगल जो चैलेंजेस है वो भी फेस करने पड़ रहे हैं। मतलब दोस्तों आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, मीमोज है, या फिर दोस्तों डिपार्टमेंटल एक्शंस है, उसके अगेंस्ट अब ट्रम्प का जो सरकार है दोस्तों लगातार जा रहा है। दोस्तों सबसे खास बात तो ये है कि ये टोटली हमको दिखता है कि ये 20 से 25 दिनों के अंदर दोस्तों ये केसेस जो है हम लोगों को दिखे हैं। दोस्तों ट्रम्प का यूं चर्चा में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, केसेस तो उन पे बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन बात की जाए तो नेशनैलिटी को भी दोस्तों वो कहीं ना कहीं इरेगुलर फॉलो अप करते हैं। जैसे आपको याद होगा दोस्तों 2019 में जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनको दोस्तों प्रेशर दिया गया था कि भाई देखो जो बाइडेन के बेटे हैं हंटर बाइडेन, उस पर आप केसेस चलाओ, उन पर इन्वेस्टिगेशन बैठाओ, अगर आप नहीं करोगे तो आप पे दोस्तों जो सपोर्ट मिलता है यूएस का, जो आपको एड एंड वेपन्स मिलते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसके कारण क्या हुआ था कि वहां की हाउस ने दोस्तों इनको अब्यूज ऑफ पावर के तौर पे इम्पीचमेंट कर दिया। इनफैक्ट दोस्तों बाद में ये भी पता भी चला कि ट्रंप पे ये दोस्तों केस जो है रजिस्टर्ड भी हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि 2021 में बेचारे ये ट्रंप फिर से करते क्या है कि जो कैपिटल हिल है, एक तरीके का दोस्तों देखा जाए ना तो ये पार्टी के अगेंस्ट ये एक प्रोटेस्ट हुआ था, ये करते क्या है कि अपने सपोर्टर्स को भड़का के और बोलते हैं कि भाई अब इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है हमको इसे चैलेंज करना है। बाद में दोस्तों फिर से इन पे आरोप लगता है और फिर से दोस्तों इनको इम्पीच कर दिया जाता है। मतलब कि ट्रंप पे दोस्तों आए दिन केसेस चलते रहते हैं। वो केसेस दोस्तों इंडिविजुअल तो हैं ही, लेकिन इन पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत सारा ऐसा केसेस है जो कि चलते रहता है। दोस्तों ओवरऑल अगर टॉपिक की बात करें तो नो किंग का ये जो प्रोटेस्ट है ये ग्लोबली इम्पैक्ट तो करेगा ही, क्योंकि अमेरिका के अंदर का दोस्तों इंस्टेबिलिटी ये एक पूरे वर्ल्ड के मार्केट को दोस्तों कहीं ना कहीं दिखेगा कि ये वॉलेटाइल कर देगा। जैसे कि यूके, फ्रांस और जापान जैसे दोस्त देश जो देश है दोस्तों वो अब मतलब कि थोड़ा सजग हो जाएंगे। उनको दोस्तों अब ये देखना पड़ेगा कि जब अमेरिका जैसी देश में दोस्तों इंस्टेबिलिटी आ सकती है तो ये हम पर भी इम्पैक्ट करेगा। बदले में पैरेलली देखा जाए दोस्तों तो चाइना और रशिया इसको दोस्तों अब एक प्रोपोगेंडा बना लेंगे, जिसके कारण दिखाएंगे कि यूएस में जहां डेमोक्रेसी है वहां पे पॉलिटिकल लीडर अच्छा नहीं है। मतलब दोस्तों एक तरीके का जो कोल्ड वॉर टाइप का जो सेंटीमेंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। दोस्तों इनफैक्ट ये भी देखा जा रहा है कि इस तरीके का प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं दिखाता है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी पे एक निगेटिव शेडो, मतलब दोस्तों एक देखा जाए ना तो बैड इंपैक्ट भी यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा दोस्तों। जैसे कि ट्रेड के डिसीजंस हो गए, या फिर दोस्तों जो डेमोक्रेसी का जो इमेज है वो कहीं ना कहीं ट्रंप के तौर पे दोस्तों ये एक निगेटिव वाइब क्रिएट कर देगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर इस टॉपिक की बात करें तो ट्रंप के अगेंस्ट टोटल 50 सिटीज से ज़्यादा जो वहाँ के लोकेशंस है वो ट्रंप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा या फिर वहाँ का जुडिशियल सिस्टम दोस्तों किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, दोस्तों ये मुद्दा कोई नया नहीं है। हाल ही में उन्होंने दोस्तों इंडिया पे, चाइना पे कंसिस्टेंट टैरिफ लगाने लगे हैं। H1B वीज़ा की बात करें तो वो भी दोस्तों हाइक करने लगे। तो ये दोस्तों पहले वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को पास कर लेते हैं दोस्तों, फिर बाद में दिखता है कि उसमें जुडिशियरी को इन्वॉल्व होना पड़ता है। बाद में ये एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियरी के बीच में दोस्तों कन्फ्लिक्ट रेगुलरली चलता रहता है, जो कि एक देखा जाए डेमोक्रेसी के लिए दोस्तों तो एक लिमिटेड अमाउंट में ये सही है, लेकिन एक्सटेंसिव अमाउंट में अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मतलब निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो दोस्तों